शादीशुदा लोगों को इतना पता होता है क्या अंदर जाने से, ठीक है ना, बच्चा होता है। अब ज्यादा मुंह मत, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। लालू जी नीतीश जी एक के यूनिवर्सिटी के हैं, हाँ? तो अपना भौजाइयों को काहे नहीं ज्ञान दिए? अच्छा। जो क्रिकेट टीम खड़ा हो गया, माई बहन का आपको गाली दे दे, आप बोलेंगे भैया जी माफ कर दीजिए, कपड़ा उतार के नंगा करके तर 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 4 लठ मार दे, जूता मार दे, अब फिर कपड़ा पहना दे। हम फ्रैंक है, हमने जींस टी शर्ट डाला, हाँ, और हम फ्रैंक है, हम आप लोगों के सामने बिकनी में आ जाए, दोनों में अंतर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सेक्स एजुकेशन पे ज्ञान था, आप लोग ने सुना होगा, अंदर निकालो बाहर डालो, लगातार जो बयान बेशर्मी के हद पार करने वाला बयान था। मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। उसी मुद्दे पे बात करें, हमारे साथ बात करने के लिए बेबाकी से बोलने वाली रजनी जी है, जिनसे हम बात करेंगे। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली और छठ की शुभकामनाएं। अच्छा, क्या सोचते हैं नीतीश कुमार जी के बयान पे? नीतीश कुमार जी के बयान सुने हैं कि नहीं आप? एकदम सुने हैं। आपने जो अभी जो पंच लाइन दिया, एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, बायोलॉजी का क्लास चल रहा था, पता है किस टॉपिक पे बात हो रहा था? बायोलॉजी का क्लास चल रहा था, हाँ, वो एजुकेशन देंगे, बायोलॉजी का क्लास चल रहा था। वहाँ जनसंख्या के आंकड़ा पे बात हो रही थी कि पहले से अब कम है, ठीक है ना, तो कम क्यों है उस पे बात होना चाहिए। उन्होंने मोड़ के क्या किया, जनसंख्या पे बेशर्मी पे आ गए। नीतीश कुमार जी जो बोले कि महिला जो शिक्षित होगी तब ना जनसंख्या कंट्रोल होगा। अच्छा, तो बयानवा नहीं सुना? हाँ, एकदम बयानवा सुने हैं। तो आप एक बात बताइए, है सदन में उनके पीछे लेसी सिंह बैठी हुई थी, उन्हीं के ना पार्टी की विधायक है मूडी गोतली। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो अपना बयान दिए हैं, आप अपना बहन के साथ बैठ के सुन सकते हैं, हाँ या ना? बहन के साथ सुन सकते हैं, माई के साथ बैठ के सुन सकते हैं बयान? वो तो नहीं सुन सकते हैं। और जहाँ तक एजुकेशन की बात, अच्छा, आपके हिसाब से सेक्स एजुकेशन में बात होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो जगह नहीं था। दूसरी बात, आपकी तबीयत खराब होती है तो इंजीनियर साहब से जाते हैं कि सर बताइए ना मेडिसिनवा कौन सा ले, किससे जाते हैं? डॉक्टर से। मेडिकल के जो पढ़ाई किया हुआ है, तो वो इंजीनियर साहब जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे बोलते हैं, वो बात करेंगे। और जहां तक बात हुई सेक्स एजुकेशन की, तो बिल्कुल इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मर्यादित शब्दों के साथ। और ये चर्चा सदन के, उनके अगर गांव के लोगों का देना था तो वो एक कमेटी बैठाएं, ठीक है। जिस तरह पोलियो का दवा आज घर घर तक पहुंचा है ना, एक औरतों की कमेटी तैयार हुई है ना, उसी तरह कमेटी बैठाएं और गांव के लोगों को जाके घर घर बैठा के पति पत्नी को, ठीक है ना, उनको समझाया जाए। नुक्कड़ सभा के तहत बहुत सारा तरीका है। अच्छा, एक बात बताइए, जो नीतीश कुमार जी बोले हैं, आपको क्या लगता है बिल्कुल गलत बोले? बिल्कुल, उन्होंने अपनी आधी वोटर जो उनकी आबादी है शर्मसार कर दिया। आपको पता है अमेरिका, एक बात बताइए, अमेरिका हमसे कितना फ्रैंक है ना, हाँ, वहाँ हर चीज ओपन है। वहाँ के सिंगर का ट्वीट देखे हैं? नीतीश कुमार देखिए, गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, नीतीश कुमार उनके लिए उस भाषा में समझाते हैं, क्योंकि उस भाषा वही लोग गरीब लोग समझते हैं। इंग्लिश में तो बक देंगे नीतीश कुमार जी, तो समझ लीजिए इंग्लिश में बक देंगे तो लोग समझेगा नहीं, जिसके कारण वो भाषा में बात किए थे। पहली बात, जहाँ वो खड़े हैं वहाँ पे उनको उस तरह क्या समझना। अच्छा, एक बात बताइए, आप समझिए अपने आप को गांव का है, हम कहेंगे बउआ आओ ना खाओ ना, आप इस भाषा को समझे कि नहीं? बिल्कुल समझे। कहेंगे बउआ आओ हुड़ू ना, दोनों का मतलब एक है। ये भी समझ लिए, हम खाने के लिए बोल रहे हैं, समझ लिए ना। इज्जत और बेइज्जती किस वर्ड में है? हुड़ू ना में कि खाओ ना में? वो तो है खाओ ना, हुड़ना नहीं, बात सही है ना? हंसी छुट्टी ना। अगर कोई कह देगा तो मुंह से गाली निकलेगा कि तोरा बोले के तमीज है, हुड़ू ना, ये सिखला है, ये संस्कार दिले माँ बाप। नीतीश कुमार जी के समझ लीजिए कि सब बोलने का तरीका गलत था, बहुत ही गलत था। लेकिन वो नीतीश कुमार जी बोले, अगर उनको सेक्स एजुकेशन पे बात करनी थी तो पहली बात तो वो करते नहीं, एक कमेटी बैठाते, एक्सपर्ट बैठाते, ठीक है, एक्सपर्ट से उस पे बात होती और कैसे इसको गांव जन जन तक पहुंचाना है, इस पे बात होती। नीतीश कुमार जी मतलब कमेटी बनाते, लोग के बुलाते, बोलते इंस्टेंट उनसे बात हुआ, इंस्टेंट बोल दिया अपने भाषा में, इंस्टेंट में कुछ बोल दिया, क्या कहे, माई के साथ बैठ के उनका वीडियो सुन के दिखाइए, शूट करके दीजिए जनता को एग्जांपल, माई बेटा बहुत मॉडर्न है। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, पहली बात, इतना दिव्य ज्ञान
नीतीश जी को आया क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसीलिए उनका एगो संतान है बहुत दिव्य ज्ञानी। अच्छा एक बात जानना चाहेंगे अभी मेरी कंप्लीट। दिव्य ज्ञानी है, हाँ दिव्य ज्ञानी है वो, हाँ तभी उनको पता था। तो उनका एक ही संतान है, तो उन्होंने, आपको पता है लालू जी नीतीश जी एक के यूनिवर्सिटी के हैं, हाँ तो अपना भोजैबा को काहे नहीं ज्ञान दिए? अच्छा जो क्रिकेट टीम खड़ा हो गया भोजैबा को भी तो ज्ञान देते, हाँ मतलब उस समय मतलब ज्ञान जवानी में लोगों को क्यों नहीं दिए, अब बुढ़ापा में दे रहे हैं, वो भी बलगर तरीके से। अच्छा हमने क्या कहा, सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, लेकिन तरीका क्या है? आज सब लिपा पोती उनके बयान पे कर रहा है, जो भी लिपा पोती कर रहा है वो दिखाए। आज तेजस्वी जी बयान दे रहे हैं, एजुकेशन पे बात हो रही है, हम कहना चाहेंगे वो अपनी सारी सिस्टर के साथ बैठ के, अब बगल में माइक के साथ बैठे, उनके लैंग्वेज में बात करके बताए जिस लैंग्वेज में बात की है। देखिए सेक्स एजुकेशन की जरूरत सही मायनों में 13 से लेकर 19 के बच्चों को होती है, जिसमें उनके बॉडी में हार्मोन चेंजेज आता है, तरह तरह के विचार आते हैं, वो जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं गलत नॉलेज लेके नेट से चाहे दोस्तों से मिलके वो गलत गतिविधियों में फंस जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन की जरूरत 13 से 9। शादीशुदा लोगों को पता नहीं है क्या करे से बच्चा होता है, क्या करे से नहीं बच्चा होता है। शादीशुदा लोगों को समझाएंगे, हाँ किसको नहीं पता है प्रॉपर्टी के बारे में, किसको नहीं पता है, किसको प्रिकॉशन का जितना चीज होता है, किसको पिल्स के बारे में नहीं पता है, बहुत सारे लोग पता नहीं है, हाँ बहुत सारे लोग पता शादीशुदा लोगों को इतना पता होता है क्या अंदर जाने से, ठीक है ना, बच्चा होता है। अब ज्यादा मुंह मत खोलवाइए, शादीशुदा लोगों को इतना पता होता है। तो नीतीश कुमार जी जो बोले थे कि वही ना बच्चा लोग के लिए बोले थे, जो गलती कर देता है इसके लिए बोले थे, हाँ शादीशुदा लोगों पे वो बात किए थे आपने उनका। अच्छा, हाँ हाँ आप उनका अच्छे से ढंग से सुनिए, बोलने का वो तरीका नहीं होता है। अच्छा बोलने का, आप एक बात बताइए, घर का मुखिया होते हैं पिताजी, पिताजी होते हैं ना, हाँ क्या वो उनका भी शासन करने का एक तरीका होता है, घर में एक रेगुलेशन होता है। उसी तरह सीएम पद बिहार के, उनका गौरव उनके साथ में है। आज आप बिहार से जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, देखिए उन पे मीम्स बन रहा है, लोगों का सर नीचे हो रहा है कि देखो तुम्हारा सीएम किस तरह से बात कर रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री खुल के बात कर रहा है, और क्या चाहिए? खुल के बात करना नहीं कहते, उसको अभद्रता कहते हैं। अच्छा। अब खुल के बात करना और अभद्रता, अश्लील होना, दोनों में अंतर है। अच्छा अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, अमेरिका के लोग फ्रैंक है, बिहार के लोग, अब बिहार के मुख्यमंत्री फ्रैंक हो रहे हैं, बिहार के धीरे लोग भी फ्रैंक हो गए। आपने मेरी बात सुनी नहीं, अमेरिका इतना फ्रैंक है फिर भी उनके इस बात का विरोध हो रहा है कि इतने घटिया तरीके से बात की है। फ्रैंक होना और अश्लील होना, ठीक है ना, हम फ्रैंक है, हमने जींस टी शर्ट डाला, और हम फ्रैंक है, हम आप लोगों के सामने बिकनी में आ जाए, दोनों में अंतर है कि नहीं? बिल्कुल दोनों में अंतर है कि नहीं? हम समझ गए कि नीतीश कुमार के कहने का तरीका। एक मिनट, मॉडर्न कपड़ा जींस टी शर्ट भी है, मॉडर्न कपड़ा हॉट पैंट और बिकनी भी है। आप किस में कंफर्टेबल होते हैं हमसे इंटरव्यू लेने में? नीतीश जी के बयान को आप बिकनी तुलना कर रही है क्या? हाँ उससे भी अश्लील शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। हम तो फिर भी अंग्रेजी के कुछ अच्छे शब्दों का यूज कर रहे हैं, उससे भी हिंदी हमारी बहुत खूबसूरत भाषा है, ठीक है ना, और हिंदी में भी अच्छे अच्छे शब्द हैं। आप किसी को बहुत अच्छे शब्दों के साथ उनको समझा सकते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से बात किया, इवन आप रीजनल लैंग्वेज में भी जाइए, क्या मैंने बोला आओ खाओ ना, आओ हुरू ना, दोनों रीजनल लैंग्वेज है। चूज आप कौन सा करते हैं? अच्छा, वो बताइए, इज्जत आपका किस में है? समझ गए, लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी के जो महिला कॉलेज महिला जो नेत्री है, लोग कह रही है कि नीतीश कुमार जी सठिया गए, आपको क्या लगता है? देखिए उम्र तो हो गई, अब ऐसा बयान देंगे, सठिया गए कि नहीं? देखिए आप हमको जेल उल भेजवाइएगा क्या? उम्र हो गई है, अब दिखता है। अच्छा। अब दिखता है, और मैं बिहार के लोगों को कहना चाहूंगी कि युवाओं को अब मौका दीजिए राजनीति में। आपके पिताजी, मेरे पिताजी 60 साल के बाद काम करने लायक नहीं रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बीजेपी के महिला जो रो के बता रही थी कि गलत हो गया, मणिपुर में जो उन लोग का एक भी जबान नहीं खुला, इस पर क्या कहिएगा? एक मिनट, मणिपुर का विरोध सब आम लोगों ने किया, हम नेता की बात नहीं करते, नेता नहीं करेंगे। एक मिनट, और मणिपुर इसका जो विरोध, नीतीश कुमार का बयान के विरोध तो सब उतर गए, खाली बोलने का तरीका गलत था। तो मणिपुर में जो नंगा कर दिया गया महिलाओं को, उसमें इज्जत नहीं किया महिला को, बोलने दीजिए। मणिपुर में किसी नेता ने, बीजेपी के नेता ने अगर नंगा किया रहता तो खाल उधर दी जाती। वहाँ 2 गुटों की लड़ाई थी, ठीक है। यहाँ अगर अचानक यहाँ पे कोई किसी लड़की के साथ हादसा हो जाए तो आप डायरेक्ट सीएम पे नहीं ना करिएगा। 2 गुटों की लड़ाई सालों से चल रही है,
ठीक है, वहां पे ये चीज हुआ जिसको वहां की प्रशासन रोकने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें वो फेल होती गई, जिसके लिए पूरे भारत में नहीं विश्व भर से बीजेपी की आलोचना हुई। आलोचना करने वाले हम जैसे लोग भी थे। जहां बीजेपी गलत है वहां गलत है, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, बीजेपी के जो महिला नेत्री उनको बोलना चाहिए कि नहीं मणिपुर पे? देखिए, वो राजनीति कर रही है, हम आप राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। हाँ? नीतीश जी के समझिए, नीतीश जी के को बयान पे सब भीड़ गए, सब नोचने लगे नीतीश कुमार जी को। मणिपुर पर कोई नहीं बोल रहा है, बताइए। मणिपुर पे नहीं बोल रहा, तो ये सवाल आप उनके नेत्री से कीजिएगा, आम आदमी से तो नहीं कीजिएगा। वो वहां पे गलत है। देखिए, जो गलत है सो गलत है और जो सही है सो सही। वहां दो गुटों ने मिलकर किया। वहां जो दो गुट थे वो आम लोग थे जिन्होंने अपनी ही समाज की बेटी को नंगा किया। और यहाँ सीएम जी जो पूरे बिहार के मुखिया है, माननीय सीएम जी, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि नेक्स्ट टाइम कुछ करने से पहले सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने माफी भी मांग लिया। बिहार चचा, अरे माई बहन का आपको गाली दे दे, आप बोलेंगे भैया जी माफ कर दीजिए, कपड़ा उतार के नंगा करके तर 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 4 लठ मार दे, जूता मार दे, माफ नहीं कीजिएगा। अब फिर कपड़ा पहना दे। अच्छा, उम्र होगी, आप बोली दिए तो माफ नहीं कीजिएगा। देखिए, माफी वाला बात नहीं है अपराध का माफी नहीं होता, गलती से बोले हुए चीजों का माफी होता है। ये सोची समझी थी। जवान फिसल गया, उनको तो ये नहीं मान सकते। जवान फिसल गया। हाँ, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये अश्लील भाषा में बात करना कभी भी स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है। ये अश्लील भाषा थी। आप इसको मानिए चाहे नहीं मानिए, जो सच है सो सच है। अगर आपको इतना ही सही लगता है तो सेम लैंग्वेज, मैंने कहा सेम लैंग्वेज में आप अपनी माई को बताइए या वीडियो पूरे माई बहन के साथ बैठ के देखिए, तब समझेंगे आप बहुत जागरूक है, आप बहुत मॉडर्न है। आप तो मैडम बहुत मॉडर्न दिख ही रहे हैं। हाँ?